In a rhombus ABCD, angle P equals to 60 degree and AB equals to 14 cm, then the diagonal AC is. हेलो डियर्स, क्वेश्चन है आज का ज्योमेट्री से, ठीक है, जिसे कहते हैं ज्यामिति, जियोमेट्री, जिसे क्या कहेंगे, ज्यामिति, है ना, इस यही बोला जाता है ना, ज्यामिति। एसएससी 2016 का है। क्या दिया है कि एक समचतुर्भुज दिया है एबीसीडी और इसका एंगल दिया है बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 14 cm। 14 cm हमें विकर्ण एसी निकालना है। क्या होगा विकर्ण एसी, वो निकालना है। समचतुर्भुज के केस में ये समचतुर्भुज कैसे होता है, ये हमने बना दिया समचतुर्भुज, ठीक है। इसकी भुजाएं सेम होती है, ठीक है। ये हो गया समचतुर्भुज। ए बी दिया है 14 cm, 14 cm, ए बी सी डी। तो ये 14 समचतुर्भुज है, इसलिए चारों भुजाएं इसकी बराबर होगी। तो ये भी 14, ये भी 14। हमें डायगोनल एसी निकालना है, ये एसी, ठीक है, ये एसी निकालना है। इसके लिए और एक कुछ दिया है, जो दिया क्या है, कॉन बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये कॉन बी 60 है, तो ये भी होगा 60, सम्मुख कोण, ठीक है। ये 60 है तो ये 60 होगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। अब बचा कितना, 60 60, 120 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोनों को अब 360 डिग्री, 360 डिग्री है ना। तो 360 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 240 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होगा 240 डिग्री। ये जो चतुर्भुज है समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है। तो ये डायगोनल जो है एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। एसी जो है डायगोनल, वो एंगल सी एंड एंगल ए को इक्वली डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा एक एंगल। तो ये दोनों एंगल कितना होगा, 120 का, 120 ए बी और 120 ए बी, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना का, 120। अब हमें डायगोनल एसी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके क्या है कि एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जो शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा है कि एक इसको बिना फॉर्मूला के निकालेंगे। तो पहले बिना फॉर्मूला वाला देखते हैं, ठीक है। क्या है, हमें एसी निकालना है ना, एसी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 120 हो गया। एंगल हम निकालेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये डायगोनल जो है एंगल ए और सी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 डी इज बी, ठीक है। एंगल ए बी सी, सॉरी, एंगल ए बी सी नहीं, एंगल बी ए सी, इस एंगल को लेना है, बी ए सी, ठीक है। ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए सी इक्वल्स टू 1/2 एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि ये भी एंगल क्या है, 60 डिग्री। उसी तरह ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। कैसे होगा, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। तो एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 160। ये भी 160 नहीं, 60 होगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देख सकते थे कि ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो बचा हुआ क्या है, ये भी 60 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बन जा रहा है ना। अब इसी ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में। तो ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ये भुजा भी क्या है, 14 cm, और ये भुजा भी 14 cm है, ठीक है। और ये जो तीनों एंगल है वो 60 डिग्री है। तो तीसरा भुजा क्या होगा, 14 cm होगा, है ना। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री है तो इट मीन्स क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ये,
इक्विलेटरल ट्रिएंगल, ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा जो है वो 60 डिग्री है, तो इक्विलेटरल ट्रिएंगल होगा। इट मीन्स साइड्स क्या है, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक साइड दिया है, ए बी दिया है 14 cm, BC दिया 14 cm, तो ये साइड क्या हुआ, ये ट्रिएंगल के लिए साइड है AC, ठीक है। ये तो डायगोनल है जो हमें निकालना है, लेकिन इसके लिए तो ये ट्रिएंगल का साइड हो गया ना, तो ये साइड इस ट्रिएंगल के लिए कितना, ये तो साइड हो गया ना, ठीक है। ये जो ट्रिएंगल हम अगर इसको मानेंगे ABC, तो ये तो साइड हो गया, तो इसके लिए ये कितना हो जाएगा 14 cm, यानी कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 14 cm है, इसलिए AC भी क्या होगा 14 cm होगा। और जो कि ये AC क्या है, इस चतुर्भुज का डायगोनल है, तो यही तो हमें निकालने बोल रहा था, तो ये कितना हो गया 14 cm, ठीक है। इस वे से अब दूसरा तरीका क्या है कि हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें AC क्या है, छोटा विकर्ण है, ठीक है, यानी कि स्मॉलर डायगोनल। AC क्या है, छोटा विकर्ण है, तो स्मॉलर डायगोनल के लिए ये फॉर्मूला होता है DS इक्वल्स, अगर DS निकालना है, ठीक है, स्मॉलर डायगोनल, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि इसके लिए क्या फॉर्मूला है, a√2 × 1 माइनस cos थीटा s, ठीक है, 2 × a, DS इक्वल्स टू a√2 × 1 माइनस cos थीटा s। तो थीटा s क्या है, थीटा s जो है स्मॉलर एंगल है, ठीक है, स्मॉलर एंगल, क्योंकि यहाँ तो एंगल, ये एंगल पूरा लेंगे तो 120 हो जा रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल किसके द्वारा बनाया गया, साइड्स के द्वारा बनाया गया स्मॉलर एंगल, ठीक है, साइड्स के द्वारा बनाया गया स्मॉलर एंगल क्या है, ये 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, जो कि दोनों साइड्स के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। ये एंगल भी साइड्स के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन ये 120, यानी कि ये एंगल बड़ा, तो हमें स्मॉलर एंगल लेना है, ठीक है। इन केस ऑफ छोटा डायगोनल जब निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। सो DS इक्वल्स टू कितना होगा 14, अब 2 × 1 माइनस cos थीटा s कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 60 इक्वल्स टू कितना होता है 1/2, इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। सो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14 × 2 × 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, सो 14 × √1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 14 cm। ये दूसरा तरीका है, ठीक है, समचतुर्भुज के डायगोनल निकालने का। हाँ, अगर इस डायगोनल की बात करेंगे हम, ठीक है, इस डायगोनल की बात करेंगे, बड़ा डायगोनल, ठीक है, बड़ा डायगोनल, यानी कि DS निकाले स्मॉलर डायगोनल, बिगर डायगोनल लार्जर डायगोनल, यानी कि DL निकालेंगे, तो इस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा a√2 × 1 प्लस cos थीटा s, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर दूसरा डायगोनल हम बड़ा वाला डायगोनल निकालेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर निकालना चाहे बड़ा डायगोनल तो कितना आएगा जानते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे जानना क्या है, 14√2 × 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, सो 14√3 cm। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ठीक है। ये बड़ा डायगोनल के लिए हमें AC निकालना है, ठीक है। ये 14√3 ये AC नहीं आया, ये आया BD, ठीक है, हमें AC निकालने बोलना है, तो AC जो है ये है 14 cm, AC कितना है 14 cm, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये तो जो हमारा टॉपिक था इसके लिए, सो थैंक्स।